अगर आप एक पेरेंट हैं या फिर आप एक टीचर हैं या आप बच्चों के साथ काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि व्हाट इज़ जेजीबी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है शिखा दुबे और मैं जो हूँ वो जेजीबी बोर्ड मेंबर हूँ गुना मध्य प्रदेश में। मतलब जेजीबी का मतलब होता है जुवेनाइल जस्टिस जे बोर्ड, मतलब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड मतलब कि किशोर न्याय बोर्ड, हिंदी में उसको कहते हैं किशोर न्याय। तो व्हाट इज़ जेजीबी, मैं आपको यही आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। हम समझेंगे कि जेजीबी क्या होता है, इसके क्या काम होते हैं, इसमें कौन कौन लोग होते हैं और ये किसके लिए काम करता है, ठीक है। और दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर अवेयरनेस, नॉट फॉर एनी टाइप ऑफ लीगल इन्फॉर्मेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जेजीबी होता क्या है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड मतलब कि ऐसा बोर्ड जो उन बच्चों के लिए काम करता है। अब यहाँ पर हम बच्चा किसको कह रहे हैं? बच्चा मतलब होता है ऐसे लोग जो 18 साल से कम होते हैं, ठीक है। तो जो जेजीबी होता है वो 18 साल से कम बच्चों के लिए काम करता है। और क्या काम करता है? मतलब वो बच्चे जो किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, मतलब कि किसी तरह का अपराध करते हैं। अपनी भाषा में अगर कहा जाए तो किस तरह का जो बच्चे अपराध करते हैं उनका जो केस देखता है वो सीधे कोर्ट में ना जाते हुए जेजीबी के पास आता है। तो ठीक है, सभी सिटीज़ में जो है वो सभी ज़िलों में जेजीबी होते हैं, मतलब कि बोर्ड होता है जिसमें कौन कौन होते हैं? 3 लोग होते हैं टोटल। उसमें 2 सोशल वर्कर होते हैं और एक जो होते हैं प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट मतलब कि जज होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने आपको बताया कि जेजीबी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, और ये उन बच्चों के केसेस देखता है जो कि 18 साल से कम उम्र में किसी ऑफेंस में जाके इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। और इन बच्चों को हम कहते हैं चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, ठीक है। इन बच्चों को कहा जाता है। और अब मैं आपको बताना का पर्पस क्या होता है। जेजीबी का जो मेन पर्पस होता है वो पनिशमेंट नहीं होता है। इन बच्चों को सज़ा नहीं होती, आम भाषा में कहें तो मतलब वो सज़ा जो एक अपराधी को होती है या एक आरोपी को होती है वो बच्चों को नहीं होती है। तो बच्चों को जो है वो मतलब एक तरह का रिहैबिलिटेशन कह लीजिए, काउंसलिंग कह लीजिए, बच्चों से बात की जाती है, उनकी बात सुनी जाती है और एक तरह से बच्चों को मतलब दोबारा से हम सोसाइटी में इन्वॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो ये जो काम होता है वो जेजीबी का होता है। तो अगर कोई बच्चा 18 साल से कम उम्र का है, अगर वो कोई अपराध कर देता है तो सबसे पहले उसकी एफआईआर, एज वी ऑल नो कि हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, एफआईआर होती है। फिर जो पुलिस होती है वो पहले बच्चे की उम्र का मतलब जो है पता लगाया जाता है। उसके बाद अगर उसकी एज 18 से कम है तो वो जेजीबी के पास आएगा, और अगर 18 साल से ऊपर है तो फिर वो ऑब्वियसली कोर्ट में जाएगा, ठीक है। तो ये सभी जिलों में जो होते हैं वो ये होते हैं कोर्ट, बच्चों की कोर्ट कह लीजिए या फिर बच्चों का जेल कह लीजिए इसको। तो मतलब वहाँ पर बच्चे को लाया जाता है और फिर उसके बाद सिंपल जो है वो रूटीन चलता है। मैं आपको आगे बताऊँगी इसमें कैसे मतलब केस भी चलता है। और सिंपल जो है वो फिर एक चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट होता है ये, मतलब नॉर्मल कोर्ट की तरह नहीं होता है जो हम वीडियोस वगैरह में उनमें देखते हैं, तो वो सब नहीं होता है। चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट होता है, वहाँ का एनवायरनमेंट मतलब बच्चों का टाइप होता है। मतलब कोई बच्चा क्या होता है काफ़ी छोटा भी कई बार आ जाता है, लड़कियां भी आती हैं, तो मतलब एनवायरनमेंट इस तरह का होता है कि बच्चा उस माहौल को देख के डरे ना। और वहाँ पे जो पुलिस वगैरह होते हैं वो जज हों चाहे पुलिस हों, जो भी मतलब वहाँ पर काम करते हैं सभी जो है अपने सिविल यूनिफॉर्म में रहते हैं, कोई भी वहाँ ड्रेस कोड में नहीं रहता है, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि जेजीबी में होता कौन कौन है। जेजीबी में जो है वो टोटल 3 मेंबर्स होते हैं। ये 3 मेंबर्स का बोर्ड होता है। इसमें एक जज होते हैं जिनको हम प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट के नाम से मतलब वहाँ पे बोला जाता है, और जो होते हैं उसमें 2 सोशल वर्कर्स होते हैं, ठीक है। और उसमें एक लेडी जो है वो कंपलसरी होना मतलब कंपलसरी होती है, ठीक है। अब जेजीबी में कैसे केस आते हैं, तो 18 साल से कम एज के जो बच्चे होते हैं वो मतलब जिस केस में वहाँ पर आते हैं, थेफ्ट हो गया, फाइटिंग हो गया, बुलिंग हो गया, साइबर इशू हो गया, प्रॉपर्टी डैमेज हो गया, और सबसे मैक्सिमम जो केस आते हैं वो आते हैं पॉक्सो के, मतलब कि सेक्सुअल ऑफेंसेस जो होते हैं पॉक्सो के, वो केस वहाँ पर सबसे पहले आते हैं, ठीक है। और जेजीबी करता क्या है, तो जो मेन फंक्शंस होते हैं जेजीबी के वो मैं आपको बताना चाहूँगी। जेजीबी जो है बच्चे का स्टेटमेंट कामली सुनता है, बच्चे की फैमिली बैकग्राउंड देखता है कि बच्चा कैसे एनवायरनमेंट से आया है, बच्चे की फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उसका मतलब जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो हुआ है कि नहीं हुआ है, वो किस माहौल में पला बड़ा है, तो ये सब जो है वो देखता है। और जो है वो जेजीबी एक प्रोबेशन रिपोर्ट भी मंगवाता है, जो एसआईआर मतलब कहते हैं जिसको कि सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, वो बच्चे की बनाई जाती है ओवरऑल। वो एक वहाँ पे जो ऑफिसर होते हैं वो बना कर लाते हैं, प्रोबेशन ऑफिसर जो होते हैं उस रिपोर्ट को बना कर लाते हैं। और फिर बच्चों की मतलब सामाजिक रिपोर्ट अपन कह सकते हैं उसको हिंदी में, वो बना के लाते हैं बच्चे की। और फिर उसके बाद उस बच्चे का मतलब केस किस तरह से अपन को कंटिन्यू करना है, क्या उसका एनवायरनमेंट वगैरह रहा है, ये सब देख के जेजीबी जो होता है बच्चे के लिए रिहेबिलिटेशन प्लान करता है, ठीक है।
और फिर चाइल्ड को मतलब करेक्ट डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करता है। ये सभी जो है वो एटमॉस्फेयर मतलब चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में ही होते हैं। अब इस में पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? तो पेरेंट्स का है जो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि पेरेंट बच्चे को सपोर्ट करना, बार बार टाइमली काउंसलिंग जो होती है वो अटेंड करना, और मतलब ओवरऑल बच्चे का एनवायरनमेंट जो है मतलब हम इम्प्रूव कर सकें ताकि बच्चा दोबारा मिस्टेक में ना पड़े। ठीक है। और जेजेबी जो होता है उसको एक अपन कोड नहीं बोलते, एक प्रोटेक्टिव सिस्टम है। लोग सोचते हैं कि जेजेबी कोड है, लेकिन जो है वो जेजेबी का जो एम होता है वो पनिशमेंट नहीं होता है, बच्चे का रिहेबिलिटेशन करना होता है। ठीक है। ये जो है बच्चे को करेक्ट एनवायरनमेंट और गाइडेंस सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको जेजेबी के बारे में सिंपल एक्सप्लेनेशन यूज़फुल लगा तो वीडियो को लिंक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इसी तरह के इन्फॉर्मेशन वीडियोस जो है मैं आगे भी इस पर डालती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।